मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग फास्फोरस 30 या 200 पार्ट 3 2850 सीरियल नंबर वीडियो नंबर के बारे में होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। माइंड सिम्टम में मस्तिष्क और स्नायुमंडल की उत्तेजना से भी इसका संबंध रहता है। यदि यह उत्तेजना दबा न दी गई हो तो शरीर यंत्र में विकार पैदा हो सकता है तथा इसके बाद भी उतने ही विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। रोगी में उदासीनता और आलस पैदा हो जाता है। यह बहुत धीरे धीरे बोलता है अथवा एकदम नहीं बोलना चाहता। वह अकेले में रहने से ही नहीं बल्कि तूफान, अंधकार, पानी और बिजली से डरता। फास्फोरस टाइफाइड ज्वर विशेष रूप से फेफड़े के विकार युक्त टाइफाइड ज्वर में बहुत लाभ करता है। इसमें लैक्सिस 200 या 1000 नंबर की तरह की सुस्ती और धीमे प्रलाप का लक्षण दिखाई पड़ता है, लेकिन लैक्सिस 200 या 1000 या 10,000 नंबर में नींद के बाद बीमारी बढ़ जाती है। फास्फोरस के रोगी को यदि नींद आ जाए तो यह भी शुभ लक्षण माना जाता है। माइंड सिम्टम में मस्तिष्क व स्नायुमंडल की बीमारियों की लगभग अंतिम अवस्था में रोगी में किसी भी कार्य की महत्वाकांक्षा नहीं रह जाती। यह शरीर और मानसिक परिश्रम नहीं कर पाता तथा पहले की भांति स्पष्ट रूप से न तो सोच सकता है और न ही अध्ययन आदि कर सकता है। उसमें नवीन विचार या तो आते ही नहीं और अगर आते भी हैं तो धीरे धीरे। वह कामुक होकर हायोसामस के रोगी की भांति बेशर्म होकर नग्न हो जाता है। चक्कर में भिन्न भिन्न प्रकार के इतने अधिक मानसिक लक्षण किसी और दवा में दृष्टिगोचर नहीं होते जितने फास्फोरस 30 या 200 में दिखाई पड़ते हैं। अन्य किसी दवा में रोगी को सिर में इतने अधिक चक्कर भी नहीं आते। वृद्ध व्यक्तियों को यदि सिर में चक्कर आने की शिकायत हो तो इस दवा का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। माथे में पुराना रक्त संचय भी इस रोग का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। रोगी के मस्तिष्क में जलन का भाव बहुत स्पष्ट रहता है और यह महसूस होता है कि गर्मी और रक्त संचय का स्रोत मेरुदंड में। अग्रवेशन में फास्फोरस 30 या 200 टूथेक डार्कनेस, वाटर एक्सेट्रा। टाइफाइड में लैक्सिस 200 या 1000 नंबर आफ्टर स्लीप रोग बढ़ जाता है। चेस्ट पेन के लिए फास्फोरस 30 बहुत अच्छी लाभकारी दवा है। इस दवा में पीठ के ऊपर से गर्मी दौड़ने का लक्षण भी अन्य दवाओं की तुलना में अधिक मुखर रहता है। रोगी में बहरापन भी आ जाता है तथा वह मनुष्य की आवाज़ नहीं सुन पाता। वृद्धों में यह अधिक लक्षण अधिकतर दिखाई पड़ता है। नाक की बीमारियों में जैसे पुरानी सर्दी में नाक साफ करने से समय नाक से थोड़ा थोड़ा रक्त गिरता है तथा रुमाल में
भी खून लग जाता है। इस लक्षण में मैंने बहुत बार इस दवा का प्रयोग किया। तंतुओं के बारे में लिखते हुए मैंने बताया है कि फास्फोरस 30 या 200 के रोगी का चेहरा पीला रहता है और उसकी आँखों के चारों ओर सूजन रहती। लेकिन निमोनिया में जिस ओर के फेफड़े की प्रदाह रहती तो उसी रोग उसी ओर के गाल में एक गोलाकार जगह में लाली भी रहती। सैग्नेरिया 30 या 200 में भी ऐसा ही होता। मुख विवर और जीभ पर फास्फोरस 30 या 200 का कोई लक्षण नज़र नहीं आता, परंतु कंठ में इसका एक विशेष लक्षण पाया जाता है। भोजन निगलने पर वह तुरंत ऊपर आ जाता है, जैसे वह कभी पेट तक पहुँच ही नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि गल नली के अपेक्षित विदारण की जगह से ही यह विकार उत्पन्न होता। भूख और प्यास के बारे में इस दवा के कई बहुमूल्य और निर्णायक लक्षण। एपिटाइट में रोगी को भूख लगती है और उसे बार बार खाना पड़ता है। यदि कोई ऐसा न करे तो उसे बड़ी थकान महसूस होती। भोजन के कुछ देर बाद ही रोगी को फिर भूख लग जाती और कई बार तो उसे रात में नींद से जगकर भोजन करना पड़ता। खा लेने के बाद उसे शांति महसूस होने लगती, परंतु तुरंत ही फिर भूख लग जाती। आयोडियम 30 या 200 या 1000 नंबर, चिलिडोनियम क्यू, पेट्रोलियम 200 या 1000 नंबर और एनाकार्डियम में भी यही लक्षण पाए जाते। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।